Hello students, good morning dear students, how are you? I think you are healthy at your home with your family. I am also. Now आज बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे हमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स या कंपोनेंट्स मिक्सचर के क्यों सेपरेट करने की ज़रूरत है ना? वाई वी नीड टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर। उन ये ढूंढने की कोशिश करेंगे। वी विल ट्राई टू फाइंड आउट, है ना? ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ बेटा। मोस्ट ऑफ द materials present around us are a mixture, है ना? हमारे चारों तरफ जितने भी मटेरियल हैं वो मोस्टली मिक्सचर हैं। तो अब देखते हैं कंटेंट आज के में क्या क्या इंक्लूडेड हैं। नीड टू सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर क्यों ज़रूरी है? एक तो टू रिमूव हार्मफुल कंपोनेंट्स जो उस मिक्सचर में प्रेजेंट हैं, इसलिए हम कंपोनेंट्स उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सेपरेट करते हैं। सेकंड, टू ऑब्टेन प्योर सब्सटेंस, या फिर हमें प्योर सब्सटेंस फाइंड आउट करना है, हमें उसमें से उस मिक्सचर में से निकालना है। थर्ड, टू ऑब्टेन यूजफुल कंपोनेंट्स, जो हमारे यूज़ का कॉन्स्टिट्यूएंट है या यूज़ का कंपोनेंट है उसको हमने निकालना है उसमें से, ठीक है? या फिर टू रिमूव अनवांटेड कंपोनेंट्स, या जो अनवांटेड जो बेकार के कंपोनेंट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उनको रिमूव करता है। तो दीज आर द 4 रीज़न वाई वी नीड टू सेपरेट constituents or the components of a mixture. Now you come to know why. Now one by one we will discuss these. Okay बेटा, इनको एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, need to separate the components of a mixture. There are thousands of mixtures around us. ये मैं आपको शुरू में ही बता चुका कि many of the most of the substances materials present around us are in the form of mixture. Okay, for example, we see so much smoke coming out from the chimneys, फैक्ट्रीज की चिमनीज जो होती हैं उसमें से स्मोक आता है जिससे एयर पॉल्यूशन हो, दैट कॉजेज एयर पॉल्यूशन, राइट बेटा? इफ वी could separate the unburned carbon and ash particle from the smoke, जो ब्लैक पार्टिकल्स होते हैं और अनबर्न कार्बन के और ऐश पार्टिकल्स को हम अगर सेपरेट कर देंगे तो एयर का पॉल्यूशन का लेवल कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, राइट बेटा? द एयर पॉल्यूशन वुड बी रिड्यूस्ड, ठीक है? सो हमें ब्रीदिंग में कम हार्मफुल रहेगा, है ना? एनिमल्स को, ह्यूमन बीइंग को ब्रीदिंग में कम हार्मफुल रहेगी एयर, राइट बेटा? दस वी हैव टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर फॉर डिफरेंट रीजंस। उसके रीजंस डिफरेंट हैं, क्यों सेपरेट करना वो अभी हमने देखे थे। अब उनको हम वन बाय वन विद एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे बेटा। देखिए, टू रिमूव हार्मफुल कंपोनेंट्स, जो मिक्सचर में हार्मफुल कंपोनेंट्स हैं उनको रिमूव करना है, इसलिए हम कॉन्स्टिट्यूएंट्स को या कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं। देखिए एग्जांपल से, सेपरेशन इज डन इन ऑर्डर टू रिमूव हार्मफुल कंपोनेंट्स फ्रॉम द वैल्यूएबल कंपोनेंट। कोई वैल्यूएबल कंपोनेंट है, उससे उसमें जो हार्मफुल कंपोनेंट प्रेजेंट है उस मिक्सचर में, उसको रिमूव करते हैं। एग्जांपल देखिए, जैसे आपको मालूम है सी वाटर में सॉल्ट प्रेजेंट है ना? तो यहीं पे उसका ही एग्जांपल दिया हुआ, देखिए, हार्मफुल सॉल्ट कैन बी रिमूव फ्रॉम वाटर इन ऑर्डर टू मेक इट फिट फॉर ड्रिंकिंग। वाटर आपको मालूम है हमारे लिए कितना वैल्यूएबल है, राइट? तो सी वाटर में से इवोपरेशन के प्रोसेस से वाटर और सॉल्ट को सेपरेट कर देते हैं बेटा, सो दैट वाटर वी कैन यूज प्रॉपरली, हम अपने कॉमन यूज में ला सकें। क्योंकि आपको मालूम है सी वाटर इज सलाइन, इट इज हैविंग सॉल्ट एंड वी कैन नॉट
यूज फॉर आवर पर्पसेस, हम अपने पर्पसेस के लिए उसको यूज नहीं कर सकते। अब दूसरा रीजन देखिए, टू ऑब्टेन प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस को ऑब्टेन करने के लिए देखिए, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन प्योर सब्सटेंसेज इम्प्योरिटीज हैव टू बी रिमूव। इम्प्योरिटीज, प्योर सब्सटेंस ऑब्टेन करने के लिए उसमें से इम्प्योरिटीज को रिमूव करते हैं। देखो बेटा इसमें देखो दिया हुआ सेकंड पॉइंट देखिए, इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल रिफाइनिंग इज डन टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ मेटल। आपको मालूम है मेटल आर डग आउट फ्रॉम इनसाइड द अर्थ, मेटल्स को मिनरल की फॉर्म में अर्थ के इनसाइड निकाला जाता है डग आउट करके, ठीक है। अब आप समझ सकते हो बेटा, वो जब डग आउट होंगे तो उनमें अर्थ के अंदर तो मैनी मटेरियल्स आर प्रेजेंट, तो वो मेटल के साथ साथ डिफरेंट मटेरियल्स विल आल्सो बी प्रेजेंट, ठीक है। अब हमें वी वांट प्योर मेटल, प्योर मेटल लाइक गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कोई भी हमें प्योर चाहिए। तो जो अदर कंपोनेंट्स हैं, अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो अर्थ के अंदर प्रेजेंट थे और इस मेटल के संग मिक्स हैं, तो उनको हमें सेपरेट करना होता है। तो रिफाइनिंग का एक बेटा प्रोसेस होता है, ठीक है, साइंस में। उससे डिफरेंट जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, है ना, उनको उस मिक्सचर में से सेपरेट करते हैं। दैट प्रोसेस इज नोन एज रिफाइनिंग, वो प्रोसेस रिफाइनिंग कहलाता है। राइट बेटा, आई थिंक सो यू हैव गॉट दीज टू। ओके, नेक्स्ट टू ऑब्टेन यूजफुल कंपोनेंट्स। यूजफुल कंपोनेंट्स के लिए देखिए कैसा, इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल प्योर मेटल्स आर ऑब्टेन बाय यूजिंग डिफरेंट केमिकल मेथड्स। प्योर मेटल हैव मोर वैल्यू एंड इम्पोर्टेंस। we obtain petrol, gasoline from crude petroleum in a refinery. Unwanted fractions of petroleum are left behind. अब देखिए, आपको मालूम है अभी मेटल का, प्योर मेटल का एग्जांपल रिफाइनिंग से दिया है ना। जो मेटल हमें इंपॉर्टेंस की होती है उसको हम अलग कर लेते हैं और दूसरी इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट कर देते हैं। अब दूसरा एग्जांपल आप देखिए पेट्रोलियम का। यहाँ पेट्रोलियम, यू नो, इट इज डग आउट फ्रॉम द वेल इनसाइड द सी और ओशन में होते हैं ये, ठीक है। वो वहाँ से उसको डग आउट पेट्रोलियम को किया जाता है। राइट बेटा, पेट्रोलियम इज आल्सो, इट इज़ नॉट प्योर। जैसे कि मेटल के बारे में मैंने बताया था कि अर्थ के इनसाइड से निकालते हैं, उसमें मैनी कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं। सेम हेयर बेटा विद द पेट्रोलियम, पेट्रोलियम में भी डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट। तो हमारे यूज़ के जो उस पेट्रोलियम में प्रेजेंट होते हैं उनको उस वेल से, जो सी में वेल बना के उसको निकालते हैं पाइप्स के थ्रू, और रिफाइनरीज, फैक्ट्रीज होती हैं हमारे यहाँ, गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश की हुई हैं बेटा, उनमें ले जाया जाता है। और वहाँ पे एक प्रोसेस होता है बेटा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। मीन्स उन फ्रैक्शनल, उसमें क्या करते हैं, वो जो पेट्रोलियम है उसको हीटअप करते हैं और जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट, डिफरेंट कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट आपको मालूम है डेफिनेट होंगे। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, किसी भी प्योर सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट एक डेफिनेट होता है, किसी दूसरे मटेरियल या सब्सटेंस का वो बॉइलिंग पॉइंट नहीं हो सकता। तो जो पेट्रोलियम में कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हैं उनके अपने अपने बॉइलिंग पॉइंट होंगे। इस बेसिस पे रिफाइनरी काम करते हैं। तो रिफाइनरी में उनको ले जाया जाता है। इट इज टेकन, पेट्रोलियम इज टेकन टू द रिफाइनरीज वेयर दे आर हीटेड एंड व्हेन देयर बॉइलिंग पॉइंट कम्स इट गेट इवोपरेटेड एंड गेट सेपरेटेड ईच कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द पेट्रोलियम। इस तरीके से हम पेट्रोलियम से डिफरेंट मटेरियल्स को ऑब्टेन कर लेते हैं जो हमारे यूज़ का होता है। जैसे कि पेट्रोलियम से हम पेट्रोल,
है ना, मालूम है आपको। और बेटा डीजल, ठीक है, कैरोसिन, ये सब ऑप्टेन, और कुछ क्रूड भी होता है, वो वहीं के वहीं रह जाता है, दैट इज ऑफ नो यूज, वो अलग रह जाता है। ठीक है, यूजफुल जो कंपोनेंट्स हैं उनको हम by this by using this fractional distillation process in refineries we separate like this, हम अपने यूजफुल कंपोनेंट जो हमारे यूज के उनको इस तरीके से सेपरेट कर लेते हैं। आई थिंक यू हैव गॉट इट। नेक्स्ट, टू रिमूव अनवांटेड कंपोनेंट्स। अब जो अनवांटेड कंपोनेंट्स हैं उनको हटाने के लिए, ये आप देखिए, व्हेन वी बाय राइस, पल्सेस और व्हीट, ये सब लेते हैं जब हम खरीदते हैं मार्केट से, फ्रॉम द मार्केट, वी फाइंड स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ द सैंड, हस्क, स्टोन, इसमें मिक्स होता है। ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है बेटा, है ना। आप घर पे अपने देखते रहते हो, जो राइस, पल्सेस, व्हीट, ये सब इनके ये बेटा सीड होते हैं, ये प्लांट के सीड होते हैं, राइस हो या पल्सेस हो, व्हीट में ये सैंड, हस्क और स्टोन वेरी कॉमन, वो मिक्स होते हैं, इनमें मिले हुए होते हैं। तो दे कैन नॉट बी यूज फॉर कुकिंग अंटिल द अनवांटेड कंपोनेंट्स आर रिमूव। अब हम इनको ऐसे तो कुक नहीं कर सकते, बिकॉज ये मटेरियल्स में स्टोन वगैरह मिक्स है, दालों के संग में या राइस के संग में, तो उसको क्या करते हैं, दस वी रिमूव दीज बाय हैंड पिकिंग और बाय वॉशिंग। तो आपने देखा होगा आपके घर में आपकी मदर या सिस्टर जो भी हैं, वो स्टोन को अलग अलग हैंड पिक करके अलग करते हैं बेटा, है ना, करते हैं ना। आपने देखा होगा, इट्स वेरी कॉमन प्रैक्टिस। आप, आई थिंक सो यू ऑल हैव सीन दिस practice at your home. Now I think you have got this, why we need to separate the constituents or the components of the mixture. With example I have explained you. I think you all have got. Even then, you, if you are not got, you have any query, you can post it on Google Classroom, right beta? And second most important thing, this video is just for the explanation to you, for to get it only, no need to write on the classwork copy. ठीक है बेटा, I think you have got it, right beta? Thank you for listening me. Bye beta, bye bye.